Very good evening to all of you students. I am going to do a quick revision of atmospheric pollution first and then periodic table. चलो आ जाते हैं देवी और सज्जनों। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में बेटा पहले आपको देखो सुनते जाओ बस सुनने का फटाफट। फर्स्ट दे विल आस्क यू व्हाट इज पोल्यूशन मींस टू मेक पोल्यूटस मींस टू मेक अनक्लीन। फिर ये डेफिनेशन पूछेगी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। So it is a condition either made by man-made or natural sources to make the air what impure. तो वो कैसे करेंगे बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एलिमेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और बोलो मैन मेड टू द एयर सो एज टू कॉज एडवर्स इफेक्ट। सो कंडीशन ऑफ एयर मेड अनक्लीन क्लियर। अब आपको बेटा हम लोग को इसमें तीन चीजें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। क्या क्या पढ़ना है बोलो बेटा? एसिड रेन, फिर ग्लोबल वार्मिंग दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओजोन। बस अभी सबसे पहले आपको ना एक ये पहले मैं आपको बता देता कोई भी चीज मैंने अगर आपको दी है तो वो एसिडिक है या बेसिक वो कैसे डिसाइड करते हैं। एक स्केल होता है। क्या होता है बोलो बेटा? एक स्केल। वो स्केल का नाम क्या बोलो बेटा? पीएच। पीएच का मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। पी मतलब होता है पावर, एच मतलब फॉर हाइड्रोजन आयन मतलब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। ये स्केल का रेंज होता है बिटवीन 0 to 40। 0 to 7 के बीच में क्या होता है बोलो बेटा? एसिड। 7 के ऊपर होगा तो बेसिक, और एग्जैक्ट 7 होगा तो उसमें भी हमें एक याद रखना है बेटा, जितना कम पीएच होगा जितना कम उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिड। तो देख लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी एंड हाई एच प्लस आयन बराबर है। हायर द पीएच लोअर द एसिडिटी और हायर द बेसिसिटी। क्लियर है? अच्छा एग्जैक्ट 7 होगा तो क्या होगा पीएच? अभी आपको मैं एमसीक्यू दे सकता हूँ। pH 1, pH 2, pH 3, हु इज द मोस्ट एसिडिक? pH 1। समझ में आ रहा है ना बेटा? हेलो। ये वेर इज जैस्मिन। ये तो जैस्मिन का पेपर कौन देगा? तू देगी उसको बेटा, मिलने वाली है तो उससे ये लो जैस्मिन का पेपर दे। फिर ये कौन है? तनवीला कौन भेटना? प्लीज दे। चलो बेटा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? परफेक्टली अंडरस्टूड। हेलो। चलो अब बेटा है ना आपको पहला क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? ये एसिड रेन के बारे में। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन ही आएगा भाई नेचुरल रेन वाटर इज एसिड। ये हवा में अलग अलग गैस जाते हैं हमारे एक्टिविटी से, राइट ना? अच्छा इसमें खाली आपको एक दो चीज बताने का बेटा। चलो पहला एसिड रेन। एसिड रेन इज व्हाट बेटा? द टर्म एसिड रेन रेफर्स टू द वेरियस वे इन विच द एसिड फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस एंड फॉल ऑन द अर्थ। ये कब फॉल होगा? जब बारिश आएगी तब। हमारे मैन मेड एक्टिविटी से ऊपर क्या जाएगा बोलो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिस्पॉन्सिबल एसिड रेन के लिए। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे विच आर द वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन, तो क्या बोलोगे? रेन, स्नो, फॉग, ड्यू। वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन। ड्राई डिपॉजिट बोलेगे तो बेटा पार्टिकल्स कंटेनिंग सल्फाइड एंड नाइट्रेट। अभी आपको ना दो तीन एमसीक्यू आएगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस विच गैस? बोलो SO2। ठीक है ना बेटा? ओके। Bacterial decomposition of organic matter releases which gas? H2S, but which further get oxidized to SO2। सल्फरिक एसिड प्लांट में या मेल्टिंग में स्मेल्टिंग में कौन सा गैस रिलीज होता है? SO2। क्लियर? ओके। अब पहला गिव रीजन आएगा बेटा, ये देखो नेचुरल रेन वाटर इज व्हाट? एसिडिक। तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा ये ड्यू टू man-made activity and natural activity what will go into the atmosphere? कार्बन डाई। अच्छा ये फर्स्ट रेन होगा तो रेन वाटर है ये बेटा, तो इसके साथ मिक्स हो गया क्या बन जाएगा बोलो बेटा? ये बेबी लिनिसा, ये कार्बोनिक एसिड अभी एसिड बन के गिरेगा नीचे। इसका पीएच बेटा क्या होता है बोलो बेटा? 5.6। ठीक है ना बेटा? तो ये एसिड रेन हुआ कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर है? देयरफॉर नेचुरल रेन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा बेटा? ये बहुत आता है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। कन्वर्ट सल्फर इनटू। हाँ तो पहले क्या होगा? हवा में सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनेगा बोलो? SO। फिर बाद में ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। ये रेन वाटर है तो SO2 और ये बन के कौन सा एसिड बन के गिरेगा नीचे बोलो? सल्फर रस। सल्फर रस। अच्छा फिर यहां पर देखो बेटा, कन्वर्ट सल्फर इंटू सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलेंगे आप। सल्फर इंटू, तो बेबी कैसे करने का? पहले सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू व्हाट? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको? फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में दोगे, अभी H2SO4 हो रहा है, वहां पे H2SO3 हो रहा है। तो 3 स्टेप में हो रहा है कि नहीं? कभी कभी मैं आपको ऐसे भी पूछूंगा हाउ विल यू कन्वर्ट SO2 इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप कौन सा स्टेप लिखोगे? ये दो। कभी कभी मैं आपको ऐसा भी पूछूंगा हाउ विल यू कन्वर्ट SO3 इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप खाली कौन सा स्टेप लिखोगे? लास्ट वाला। दिमाग में गया? बोलो ए भाई, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। और ये मैंने पूरा आपको लिखवाया था, ये मैं फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।
मैंने लास्ट टाइम भी किया था, पढ़ाया था मैंने। ठीक है ना, ये लिखा हुआ एज इट इज शेयर कर देना। फिर आपको बेटा क्या पूछेंगे, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है एटमॉस्फेयर से, क्या? तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, देखो यही क्वेश्चन आएगा बेटा, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक। टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं दिया मैंने, बहुत अच्छे से दिया मैंने। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन होता है, ऑक्सीजन। जब बिजली गिरेगी, लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा, पता है ना, बारिश, तो क्या हो जाएगा, पहले ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज। नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कौन है, न्यूट्रल गैस है। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस। अब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा हवा में, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनेगा, नाइट्रिक भी बनता है और नाइट्रस भी बनता है। क्लियर है? ओके, तो एग्जाम में आपको भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखा ना, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक एसिड, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एनओ को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो आपको ये 2 स्टेप लिखना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, NO2 को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करो, तो आपको ये लास्ट स्टेप करना पड़ेगा। समझा कितना इजी है? अच्छा, तो ये एसिड रेन के बारे में कहानी हो गई बेटा। ओके, अभी आपको है ना वो लोग ये भी पूछेंगे कि गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर इंजन होता है, तो इंजन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इंजन के अंदर बेटा क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, क्या इंजन के अंदर, कंबशन इंजन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, NO। फिर NO और ऑक्सीजन मिलके क्या बने जाएगा, N। अच्छा, ये दोनों अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो एसिड रेन हो सकता है कि नहीं, बोलो, अभी पढ़ा था ना, देखना बेटा, NO और NO2 होगा तो उसी से एसिड रेन बन रहा था कि नहीं। तो क्या मुझे ये दोनों को बाहर आना देना अच्छा है क्या, नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है, अपना जो कंबशन इंजन होता है उसके आगे व्हाट वी फिक्स, कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, तो इंडिया में बेटा है ना, एवरी मतलब 2-3 ईयर्स या 4 ईयर्स में वो लोग नॉर्म निकालते हैं, अभी तो काफी फ्रिक्वेंटली निकालते हैं, पहले 5-5 6-6 साल बाद होता था। तो ऐसे गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है BS1, BS2, BS3। बी मतलब भारत, एस मतलब स्टेज, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2। अभी हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, BS6 फेज 2। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर गवर्नमेंट बोलती है हर एक कार मैन्युफैक्चर या मशीन फिक्स करने का। वो लोग है ना रिसर्च करके बता बनाते कौन सा अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर है जो लेस पोल्यूशन करेगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर करेगा क्या, लिनिशा क्या करेगा, वो NO और NO2 को बाहर आने देगा नहीं। तो देखो क्या करते हम लोग, क्या कर रहे थे, देखिए NO और NO2 बाहर आ रहा था ना, उसके आगे मैंने क्या फिक्स कर दिया, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो वो क्या करेगा बोल बेटा, ये NO और NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, और हवा में तो ऑलरेडी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है कि नहीं, बोलो बेटा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ इंजन ऑफ अ कार और कंबशन, तो क्या लिखोगे बोलो बेटा, NO होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर NO2 भी होगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये PT कौन सा कैटलिस्ट है, प्लेटिनम। PD कौन है। अच्छा, अगर एसिड रेन, अगर बेटा डायरेक्ट बारिश अगर गिर जाती तो क्या क्या प्रॉब्लम होता था, बोलो बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा, ऐसा pH के बारे में पूछेंगे, तो क्या बोलो, इट इज द स्केल विच डिटरमाइंस व्हाट एसिडिटी अल्कनिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है ना बेटा, बेसिसिटी। ठीक है ना, अल्कलिनिटी मतलब बेस। फिर अच्छा, एसिड रेन से बेटा क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखो बेटा, पहला आपको पूछेगा सॉइल पे गिरेगा तो क्या होगा, सॉइल के अंदर है ना बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम कैल्शियम, तो एसिड रेन उसके साथ गिरेगा तो उसको लेके चला जाएगा बेटा, तो इट डिक्रीजेस द न्यूट्रिएंट वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग, क्या बोलते हैं, मतलब सॉइल विल बी डिवॉइड ऑफ दोज न्यूट्रिएंट। दूसरा बेटा, अगर ये ये सब होती अपना जगह है, खेती हो रहा है, उसमें अगर एसिड रेन गिरेगा तो ये सॉइल का एसिडिटी बढ़ेगा कि नहीं, बोल। अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो क्रॉप अच्छे से उगेगा क्या। अच्छा, अगर वो एसिडिटी बढ़ता है ना, तो प्लांट्स के अंदर बेटा ना, राइजोबियम प्लांट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, जो किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, दे मेक सॉइल फर्टाइल। लेकिन एसिड रेन गिरेगा तो वो बैक्टीरिया सब मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेटा इट अफेक्ट्स द, बोलो, चेंजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड इट अफेक्ट्स द, क्लियर है, देख रहे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट इज इनहिबिटेड। इनहिबिटेड मतलब वो लोग मर जाएंगे या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल हो जाएगा। वाटर बॉडीज में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने वो पता है ना, पढ़ा रहेगा, जापान का डिजीज मिनी माटा मीना माटा, हाँ हो जाए। तो वहां पे एच में वो कैसे हुआ था, पता है क्या, वो जो बे था उसके आजू बाजू के सब लोग कौन से थे, फिश ईटिंग पॉपुलेशन था, क्या था। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ, एक साथ में ना होलसेल में बहुत लोग मर गए, तो साइंटिस्ट लोग आए कि इतने सारे एक साथ मरे कैसे। वो लोग ने पढ़ा तो उनको पता चला कि इनका ना मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुआ है, तो वो लोग ने सोचा अरे हाँ, तो मर्क्यूरी आया कैसे बॉडी में भाई। तो हाँ, तो वहां पे वो लोग ने देखा कि ये फिश के अंदर, फिर वो लोग ने देखा मर्क्यूरी था, फिश को किसने खाया, वो लोग ने खाया, लेकिन फिश के अंदर मर्क्यूरी कैसे आया, वहां पे जो इंडस्ट्री था उसमें से वो एफ्लुएंट आ रहा था मर्क्यूरी वाला।
वो लोग उसमें डाल देते डायरेक्ट बे में, तो उस वजह से वो फिश में गया, फिश को ह्यूमन बींग ने खाया। लेकिन एनीवेज, तो बेटा देखना टॉक्सिसिटी वो करता है, देखना टॉक्सिसिटी लाइक मर्क्यूरी जिंक दे आर वॉश्ड अवे, राइट। फिर अफेक्ट द पीएच ऑफ द एनवायरमेंट। अगर तुमको पता है पानी का अगर पीएच कम हो जाएगा 5 के नीचे, तो बहुत सारी फिश मरना स्टार्ट हो जाएगी, ये देखना। साल्मन फिश डाई बिलो 5.5। ठीक है। प्लांट को इफेक्ट कैसे करेगा, ए प्लांट पे इफेक्ट करेगा तो कलर ऑफ द लीफ चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, ग्रोथ भी इफेक्ट करेगा ना सब बेटा, रिटार्ड करेगा ना ग्रोथ को। ह्यूमन में कैसे होगा, अपने को कैसे होगा इफेक्ट, ह्यूमन में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा बोले अरे एसिड रेन गिरेगा तो मैं, ऐसा नहीं होता है। एसिड रेन से बेटा क्रॉप में ओके वो फर्क होगा, तो वो क्रॉप का फिर हमारे बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम होता है, या एनिमल्स। तो बेटा टॉक्सिसिटी वाला फिश वगैरह ह्यूमन ने खा लिया, या वेजिटेबल वगैरह खाया जिसमें एसिड रेन से टॉक्सिसिटी आ गया, तो अपने फूड चेन में आ जाएगा कि नहीं। तो इट एंटर्स द फूड चेन। मटेरियल डैमेज, हाँ ये रिएक्शन याद करना बेटा। अपने नुक्कड़ पे जो भी स्टेच्यूज लगे रहते हैं वो किसके बने हैं बोल बेटा, मार्बल, दिखाई दे रहा है ना, या लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। जब एसिड रेन उस पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो उसके ऊपर है ना छोटे 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 पोर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इट वीकन्स द बिल्डिंग मटेरियल सच एज स्टैच्यूज मॉन्यूमेंट्स। ताजमहल बेटा येलो हो रहा है ना। अच्छा, फिर आपको पूछेंगे कैसे कंट्रोल करने का इसको, तो हम लोग क्या करने का बेटा, अल्टरनेटिव सोर्स यूज करने का, पेट्रोल डीजल नहीं करने का, क्या यूज करने का, सीएनजी या क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको एमसीक्यू पूछेंगे विच सोर्स ऑफ एनर्जी हैव ऑलमोस्ट नो नो पोल्यूशन, तो हाइड्रो एंड विंड है। टेक्निकल डिवाइस, कौन सा टेक्निकल डिवाइस बोला गवर्नमेंट ने गाड़ी में यूज करने के लिए। हाँ, हो गया एसिड रेन, गेम ओवर। अभी ये ग्रीन हाउस गैस बेटा, अभी आपको इतना तो पता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, देख अर्थ पे ही लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रीन हाउस गैस होता है। सन सूर्य की किरण आती है, टकराती है, डायरेक्ट रिटर्न नहीं जाती है, क्या है अर्थ के सरफेस में यहाँ पे ग्रीन हाउस, वो क्या करेगा, हीट को ट्रैप करके वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए अर्थ का एनवायरमेंट क्या है, वार्म है, देयरफॉर लाइफ इज पॉसिबल। लेकिन बेटा पहली बार जब अर्थ बना था तो ग्रीन हाउस गैस लिमिटेड रहा, अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना पॉपुलेशन बढ़ा, राइट ना बेटा, इतना इंडस्ट्री बढ़ा, तो ग्रीन हाउस गैसेस डे बाई डे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो हीट ट्रैप क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए पूरे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है बोलो बेटा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं। हाँ, तो एक ही जगह पे इफेक्ट होगा क्या, नहीं, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ब्लैंकेटिक इफेक्ट होता है और वर्ल्ड वर्ल्ड। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से है बोलो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, ये सब। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, तो चलो इसमें आपको ना 4 डेफिनेशन याद रखने हैं, 3 डेफिनेशन सॉरी। पहला क्या रखोगे बोलो बेटा, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस। फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर ग्लोबल वार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देख लो। अच्छा, मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सबसे ज्यादा था कि नहीं बोलो बेटा। क्लियर है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट राइज इन द एटमॉस्फेयर विच इज नॉट कन्फाइंड टू वन रीजन बट इट हैज अ ग्लोबल इम्पैक्ट। बस इतना ही याद रखना है। ये अगर ग्रीन हाउस गैस होता ही नहीं तो क्या होता, हीट रिटेन ही नहीं होता, तो लाइफ पॉसिबल होता था क्या। हम्म। चलो बेटा, ए अभी बेटा आपको ये याद रखना है विच इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। दूसरा कौन है। अच्छा, अब आपको ये लोग पूछेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने को कैसे मिलता है, तो पहला कौन सा प्रोसेस है बोलो बेटा, हम लोग ब्रीथिंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखा बेटा, ये कौन था तुम्हारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बिस्कुट। और ये तुम्हारा फिर बेटा बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला वगैरह जलाएंगे, मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लोग कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है बोलो बेटा। हाँ, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, चूने को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्विक, ये लाइमस्टोन है और ये क्या है, क्विक लाइम। फिर ये फर्मेंटेशन, ये ग्लूकोज है बेटा, क्या है, ग्लूकोज बिस्कुट, ग्लूकोज। और ये आपको क्या देगा बोलो बेटा, दारू बनाते, देसी दारू, वाइन वगैरह ऐसे बनाते बेटा। ये क्या है, इथेनॉल, अल्कोहल, क्या है, फर्मेंटेशन से बनाते बेटा, ये देखना यीस्ट डाल के, और ये CO2। क्लियर है। तो दिस इज हाउ दे मेक बेटा अल्कोहल। आप लोगों ने देखा है ना, उसे बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, वो लोग फर्मेंट करने के लिए डालते हैं उसके अंदर यीस्ट डाल के। चलो,
तो दीज आर द डिफरेंट वे। अच्छा बेटा, इसमें एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ए बेबी, हाँ बोल। वो ग्लूकोज है ना सर? हाँ तो ये तो ग्लूकोज ही है ना भाई। T12H2O11 कितना? कौन सा? ये भी ग्लूकोज ही है भाई। वो शुगर होता है, वो शुगर है। अबे झिंगे, तू जो बोल रहा है ना वो ये है, सी वाला है, वो ग्लूकोज का भाई शुगर। शक्कर खाता है डे टू डे लाइफ में। हाँ वो है ये केन शुगर। क्योंकि वो fermentation शुगर लेगा इसलिए करते हो। अभी बेटा ये भाई मीथेन, ये ऋषिता, नंदू, ये देख, ये बेटा मीथेन है। मीथेन का दूसरा नाम नेचुरल गैस है, याद रख। अच्छा अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, नेम अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कौन सा है? रेस्पिरेशन। दूसरा, नेम अ रिएक्शन इन विच अ ग्रीन हाउस गैस गिव्स अनदर ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस था कि नहीं बोल? ये अनदर ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं बोल? ओ माय गॉड, तो लुक हियर, बेबी, ये बात, डन डन डन, ये पीएच पीएच मैंने बता दिया था आप लोगों को। ओ ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो बेटा, राइट द, ऐसा ही मैंने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला, ये पूरा पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है, फिर से शेयर कर दूंगा, देख ले बेटा। क्या है बोल, राइट अ रिएक्शन इन विच वन ग्रीन हाउस गैस इज अनदर ग्रीन हाउस, बराबर है? हेलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां के पूछते। फिर नेम अ प्रोसेस इन विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा था अभी? रेस्पिरेशन। फिर अच्छा, नेम अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड, फोटोसिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन देख लो अच्छे से, मैं आपको ये शेयर भी कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने लिखवाया था। अगर आप देखोगे ना, जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब लिखवाया था। चल बेटा, अभी ये ग्रीन हाउस गैस में बेटा, अभी आपको खाली ये वाला मार्किंग मैंने बोला था। चलो पहला हम लोग क्या करते थे, बोलो बेटा, मीथेन। ओके, मीथेन का दूसरा नाम क्या है बोल बेटा? हाँ ठीक है मेरा, ये सब जानो तो NO2। ओके, हाँ अभी ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है बोल? अरे ग्लोबल वार्मिंग होगा कि नहीं बोलो बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, बराबर है कि नहीं, सी लेवल राइजिंग। अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा? जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही थी वहां पे कम बारिश होगी, कम होगी वहां पे क्या होगा बोलो? ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, बेटर। फिर इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हाँ, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज मरना स्टार्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चरल एंड प्लांट लाइफ क्या होगा बोलो? क्लाइमेटिक चेंज होगा तो लाइफ साइकिल अफेक्ट होगा कि नहीं? फर्टिलिटी सॉइल का भी अफेक्ट होगा कि नहीं बोलो? क्या आपको ये चैप्टर क्या टफ लग रहा है? जो मेन मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, फिर ये सब रीड करना है। हो गया बेटा ये ग्रीन हाउस गैस का। फिर ग्रीन हाउस में अपने को अभी क्या करने का है, इसमें मेन चीज अभी याद रखो बेटा, ये आपको पूछेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है बोलो? उसके अंदर कौन सा कौन होता है? प्रोपे। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है? इसमें कौन होता है? अच्छा, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने देखा रहेगा रिक्शे में और जो कार कैब्स होते हैं उसमें बहुत सारा अपने प्राइवेट व्हीकल में भी यूज करते हैं सीएनजी। पता है पेट्रोल पंप में कोई सीएनजी पंप भी होता है जिसमें आपको वो लोग है ना गैस भरते हैं, सीएनजी गैस भरते हैं। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग बेटा? एक तो पोल्यूशन फ्री है, और एकदम कम पोल्यूशन देगा। दूसरा बेटा, पैसे कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, माइलेज ज्यादा देता है। मीथेन कहाँ पर है झिंगा, यहाँ पे कंप्रेस नेचुरल। हाँ क्या, हाँ तो, हाँ हाँ हाँ, तो उसको हम लोगों ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस में देता है वो बेटा, ठीक है ना। ओए, तो ये देख सीएनजी की यूज करने का वो दिया है, बरोबर है। दूसरा क्या तरीका है? सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस। क्लियर है? राइट। ये सब कोई, बिकॉज ये सब लोग कोई दूसरा गैस नहीं करेगा ना बेटा। चलो बेटा, ये देख आ गया फोटो से, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रो मोर प्लांट, बरोबर है, क्योंकि प्लांट लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मेन जिम्मेदार होता था कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को लोग एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देगा बेटा, क्लियर है? राइट। दूसरा बेटा एग्जाम में पूछेंगे विच फर्टिलाइजर इज गुड, बायो फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन? एग्जाम में पूछेंगे विच फर्टिलाइजर इज गुड, बायो फर्टिलाइजर। फिर दूसरा, इको फ्रेंडली पॉलिसी फॉलो करने का, हर एक गवर्नमेंट का बेटा पॉलिसी होता है वो फॉलो करना पड़ता है रिगार्डिंग द पोल्यूशन। चलो बेटा, अभी लास्ट में क्या आ गया, ओजोन, ये कायाला, ओजोन। ओजोन बेटा अगर पूछेंगे बेटा प्योर फॉर्म में कौन सा कलर का रहता है बोलो बेटा? ब्लू इज एक्सक्लूसिव गैस।
फिर आपको पता करना है, एमसीक्यू में आएगा कौन से लेयर होते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ा रहेगा ना। हाँ तो चलो, 8 to 10 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर कितना किलोमीटर पे है। अच्छा, उसमें भी पूछेंगे ओजोन तुम्हारा कहाँ पर होता है, तो इसमें होता है बेटा स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पे होता है? अच्छा, ये यूवी लाइट बेटा, सनलाइट का बेटा डायरेक्टली अगर आ जाएगा तो हम लोग को बहुत सारा स्किन कैंसर डिजीज वगैरह हो सकता है, तो वो क्या करता है, ओजोन लेयर उसको फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है। अच्छा, अभी ओजोन को बेटा किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स फैब्री। अच्छा, किसने उसको मेजर किया था? डॉप्सन ने। तो कैसे मेजर, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, उसका यूनिट क्या है? ये क्या मेजर करता है? डेंसिटी ऑफ ओजोन अबव हेड। ठीक है। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन, अभी बेटा देखिए, अभी इसमें खाली आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछेगा बेटा, ये देख, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर रिड्यूसेस पोल्यूशन। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, नेम अ ग्रीन हाउस गैस विच हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो कौन है? फिर फॉर्मे अभी देखिए आएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसा होता है, हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में, ये ओजोन पे यूवी लाइट गिरेगा तो क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन पे यूवी लाइट गिरेगा तो क्या देगा? हाँ। अच्छा, एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट गिव्स व्हाट, तो आप क्या बोलोगे? नेसेंट ऑक्सीजन। फिर नेसेंट ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या देगा? चलो, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन पूछेगा तो कर पाओगे? ते थोपटे थोपटून टाकणार तुला मी, ठीक है ना। स्टेप बैक, ओजोन, फिर आपको क्या बोलेगा, ये ओजोन कैसे ब्रेक डाउन होता है एटमॉस्फेयर में, वापस यूवी लाइट गिरेगा। अच्छा, एग्जाम में ऐसा भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन ओजोन व्हाट ऑल थिंग इट विल गिव यू? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड व्हाट? नेसेंट ऑक्सीजन है। फिर एमसीक्यू में ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ, ओजोन रिएक्ट विद डैश टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन रिएक्ट विद व्हाट? हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन आइटम। ऐसे टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं, हाँ, यही जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब क्लियर है। तो ये देखिए, ऐसे ओजोन साइकिल, ये ओजोन साइकिल ऐसे मेंटेन होती है। पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? ओजोन, फिर ओजोन से क्या बन रहा है बोलो बेटा? ये होते रहता है। हाँ, लेकिन अब ये लोचा कौन करता है? मैनमेड एक्टिविटी। मैनमेड एक्टिविटी में क्या हम लोग यूज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर देगा? ये साइकिल को बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ेगा? हाँ, तो देखो इधर पे आ जाते हैं। आह, पैर में आज क्यों पेन हो रहा है? हाँ चलो, ए डिप्लीशन और ओजोन के लिए कौन जिम्मेदार है? सीएफ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा, ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन। नाम कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखो, फ्रीऑन भी बोलते हैं। इस पे यूवी लाइट गिरेगी तो क्या मिलेगा? नेसेंट क्लोरीन। अब ये नेसेंट क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हो जाता है? ओजोन, और उसको डिस्ट्रॉय करके क्या बना देगा? क्लोरोन मोनोऑक्साइड एंड व्हाट? क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। तो विच आर द मेन गैसेस विच डिप्लीट ओजोन, आ जाओ। अच्छा, ओजोन बेटा दो तरह का रेज होता है, यूवी रेज। ओके, वो ह्यूमन को और कैसे डिफेक्ट करता है वो भी पूछेंगे, एनिमल को कैसे इफेक्ट करता है, अपने को क्या क्या दे देगा? सनबर्न, कैंसर, आई कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हो जाता है, आई डैमेज हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं ना, तो समर के टाइम पे है ना, ये गॉगल्स पहन के जाने का, गॉगल्स, यार यूवी रेज वाला पहन के जाने का, ग्लेयर्स वगैरह हम लोगों ने, अर्ली एजिंग, और इसलिए तो बेटा बाहर जाने से पहले क्रीम व्रीम लगाने का, यूवी प्रोटेक्शन वाला। ठीक है कि नहीं? या डीएनए को इफेक्ट करेगा, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड सीवियर डैमेज टू सेल्स। प्लांट को कैसे करेगा? रिटार्ड द ग्रोथ, क्लोरोफिल का अमाउंट कम कर देगा। ओके, म्यूटेशन होने लगेगा प्लांट में, जो पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा। केमिकल रिस्पॉन्सिबल आपको पूछेगी तो आपको क्या क्या नाम याद रखना है? ये ऑल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, चलो, फिर ओजोन डिप्लीशन की कहानी मैंने आपको बता दी कैसे होता है। तो अभी ओजोन डिप्लीशन अगर मुझे नहीं होने देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? इंस्टेड ऑफ सीएफसी हम लोग को क्या प्रोडक्ट लेने का? HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बेटा हम लोग घर पे पहले ऐसा, वो पता है स्प्रे जो भी यूज करते थे उस पे लिखा रहता है, देखना, नो सीएफसी। अपना एसी में जो गैस भरते थे पहले सीएफसी होता था, अब उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। फ्रिज के अंदर कूलिंग करने के लिए कंप्रेसर में गैस भरते थे, उसको भी सीएफसी लिखा रहता है, सीएफसी फ्री। ठीक है, हो गया बेटा, ये देखो कितना चिंदी था। और प्रोटोकॉल फॉलो करने का, प्रोटोकॉल कहाँ पे बनाया था? एक जगह है मॉन्ट्रियल में, ओजोन को प्रिवेंट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर वो कंट्री वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्या था इसमें बताओ? पोल्यूशन चैप्टर में एकदम चमन चिंदी था मेरा। ये फिर मैंने आपको सब बता दिया था बेटा। मेजर पोल्यूटेंट रिलीज ड्यूरिंग फॉसिल फ्यूल कौन होता है?
Sulfur dioxide. Greenhouse gas which on combustion produces another greenhouse. A gas in presence of UV light give two atoms of same gas. ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले यूवी लाइट गिरता था तो दो ये मिलता था कि नहीं, नेसेंट ऑफ केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन, मिथाइल क्लोराइड. सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज नो पोल्यूशन. फिर देखिए रिएक्शन यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो लास्ट वाला स्टेप खाली समझा के नहीं. नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन इंटरनल कंबशन, तो पहला नाइट्रोजन दोनों स्टेप आएगा NO, फिर NO प्लस वापस बराबर. ओके देखना 1 और 2 स्टेप लिखा है ना यहाँ पर. फिर मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये हम लोग कर चुके हैं कि नहीं बोलो भाई झिंगा लोग, ये मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है कि नहीं, ये कहाँ पे था, ये ले. हाँ वॉशरूम में गया. जा 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 जा. फिर मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो कौन सा वाला करेंगे, ये वाला. O3 से पहला O2 फिर ये, समझ में आ रहा है. तो मर गए अभी. ऑक्सीजन टू ओजोन, ऑक्सीजन टू ओजोन मतलब ये पहला स्टेप. O2 plus nascent oxygen gives ozone. अरे पैसा नहीं होता, पहला O2 से ये मिलेगा फिर ये वापस ऐसा, फिर ये सब की रीजन हम लोग कर चुके हैं बेटा, दिखाई दे रहा है. कैटेलिटिक कन्वर्टर की करने का पीएच ये ब्ला 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 हो गया. अभी नेम एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, नेम बोला है मतलब क्या होगा, NO, मैं नाम भी लिख देता हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड. अ वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन अदर देन रेन वाटर, तो स्नो, फॉग, ड्यू. एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन बोथ. Carbon dioxide. Methanol. अबे नहीं, ओजोन डिप्लीशन और दोनों के लिए कौन आ रहा था बेटा, CFC. हाँ. containing carbon and hydrogen only, atom that react with oxygen atom, nascent oxygen. समझे कि नहीं. फिर बेटा ये चल, अभी एसिडिटी एसिड गिरेगा तो पी क्या होगा बोलो, न्यूट्रिएंट इन सॉइल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस. देखिए इंक्रीजेस डिक्रीजेस, एसिडिटी फर्टिलिटी डिक्रीजेस, पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या था बेटा, हो गया कुछ था तो नहीं, इतना क्या रोते तुम लोग. तो फिर देख, नेम द प्रोसेस विच रिलीजेस रेस्पिरेशन, एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस. क्या था रो रहे थे तुम लोग, ये है वहां. अच्छा बस बेटा, अभी नाउ एज यू रिक्वेस्टेड बेटा वी आर गोइंग टू डू. ओ ओके बेटा, यहाँ पे देख बेटा, ए चलो बेटा इधर आ जा बस. एज यू सेड बेटा वी आर गोइंग टू डू नाउ व्हाट बेटा, पीरियोडिक टेबल. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं चल. अभी बेटा ना पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट बेटा वो स्टार्टिंग में कौन था, मेंडलीफ और डॉबी राइनर. डॉबी राइनर ने कैसे अरेंज किया था बोलो बेटा, हाँ ग्रुप ऑफ 3. ए यार, एंड एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट. और एग्जांपल कौन था, लीना के. लीना के राइट ना बेटा, लीना के वाला था, राइट आ रहा है कि नहीं. सपोज इसका ए है इसका बी है, तो बीच वाले का क्या होगा, हाँ तो इसका 7 था तो इसका 39 होता था, तो इसका कितना होता था. लेकिन ये फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल. ठीक है बेटा, ये कौन था, टॉपी राइनर. फिर टॉपी राइनर के बाद कौन आया, न्यूलैंड. न्यूलैंड ने क्या बोला, एवरी फर्स्ट एलिमेंट व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सब एटॉमिक वेट वाले ही थे, स्टार्टिंग के तीनों एटॉमिक वेट. देन द एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड द एट एलिमेंट इज ऑलमोस्ट व्हाट, सिमिलर एज इन द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक. लेकिन वो भी क्या हो गया बोलो बेटा, फेल, नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट. ओके, अप्लीकेबल ओनली टिल पोटेशियम. फिर कौन आ गया, रशियन केमिस्ट, क्या नाम था बोलो बेटा, मेंडलीव. मेंडलीव मेंडलीव जैसा लिखना है लिख सकते हो. The physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic weights. और उसने ये क्या बोला, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, गुरु. हॉरिजॉन्टल, हार्दिक पंड्या, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते थे बोलो बेटा, पीरियड. पीरियड हाँ, रिशांत नहीं क्या ना, रिदान परब, बरोबर है ना, हाँ
हाँ रिदान रिदान बराबर देखो हॉरिजॉन्टल पीरियड बराबर है, याद रहेगा। अच्छा उसने बेटा ना एक इंपॉर्टेंट चीज था, उसने ना बेटा क्या किया था, तीन खाली जगह छोड़ी थी, नाम क्या था बोलो बेटा, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम। फिर डिस्कवरी के बाद उसका नाम क्या गिरा बोलो बेटा, स्कैंडियम। नो नो नो, देखो बीएससी स्कैंडियम, बोरॉन का स्कैंडियम। फिर गैलियम में एलियम आता है कि नहीं, बोलो एल आता है कि नहीं, और ये तुम्हारा क्या था, जर्मेनी। बराबर है। इसी में भी आप लोग मिस्टेक कर रहे थे पेपर में, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो क्लियर। फिर बाद में उसने क्या बोला था, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, लेकिन कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, पता है क्या, हैवी पहले आ रहा था और हल्का बाद में आ रहा था, एनोमलस पेयर। निकल और किसका था बोलो बेटा, कोबाल्ट का। तो फेल हो गया। अच्छा उसने क्या बोला था, एलिमेंट आर अरेंज्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो आइसोटोप का तो तीन अलग अलग जगह होना चाहिए ना, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता था, अलग अलग। फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड का पोजीशन भी वो जस्टिफाई कर पाया नहीं, लेकिन वो सब किससे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर। तो बस आ गया अभी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है बोलो बेटा, हेनरी मोजली ने किया था। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर व्हाट बेटा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से मेन चालू हो जाता है। पता है आपको पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने ऐसा कलर वाला नोट्स दिया है, बड़ा वाला, पता है कि नहीं, हाँ वो आप टेंथ में भी प्रिजर्व करके रखना बेटा। फाड़ दिया आपने। चलो बेटा बस, ए बेबी, ए बेबी। वर्टिकल कॉलम कितने दिख रहे हैं बोलो बेटा, 80। हॉरिजॉन्टल कितने हैं बोलो बेटा, 7। ये पूछे गया बेटा, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम एंड हाउ मेनी ए। फिर आपको बेटा एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है, सुन लो। क्या होगा बेटा, आपको एक ऐसा, आ जाओ ना, ले, आपको पूछेगा पीरियड नंबर ढूंढो। पीरियड नंबर क्या होता है बोलो, भूल गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, नंबर ऑफ, भूल गए ये सब, ये। फिर बाद में आपको क्या पूछेंगे, गर्रूप। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ नंबर ऑफ क्या होता है, ग्रुप नंबर, वॅलन्स इलेक्ट्रॉन। वॅलन्स म्हणजे काय, मैं लिख देता, वॅलन्स म्हणजे आउटर मोस्ट, ए ऐकून घ्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर 1 होगा, क्या होगा 1, तो वो किसमें होगा, ग्रुप 1 में होगा। कहां पर होगा, हाँ ग्रुप 2 होगा, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 2। लेकिन 3 और मोर होगा तो 3 और, हाँ वेरी गुड, अरे आता है तो फिर वेरी गुड। तो फिर ग्रुप क्या होगा बोलो बेटा, 10 प्लस वो, 10 प्लस 3 या 10 प्लस 4, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ए धोपटे धुपटून टाकणार बघ, इकडे बघ, दैट इज एन एलिमेंट एक्स, इज एटॉमिक नंबर इज 19। चल बता, भी मैं बोलूंगा तेरे को ये कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में, तो पहला तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ए घबरे, घबरे, तुझे जान दे, तू आंसर कर पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो क्या होगा, तू ए सांग ना बेबी, वेरी गुड। तो किती पीरियड नजर आता तुला, कितना ऑर्बिट है, क्या देखा, तो वो देख, वो उसने जो बोल रहा था ना, वो 3 3 बोल रहा था, उसने हग दिया था बेटा। ले, पीरियड क्या हो जाएगा बोल बेटा, 4। अभी ग्रुप, ग्रुप क्या होगा बोलो बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितना है बोल बेटा, उपटा 1। तो एक बार बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे म्हणजे काय, ग्रुप किती आहे, बरोबर। चलो बेटा आ जाते हैं, यहाँ पे आ जा। आंसर को ढूंढते देर इज एन एलिमेंट वाई, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। तो क्या हो जाएगा बोल, ग्रुप 16 पीरियड, ग्रुप 16 पीरियड। पीरियड क्या हो जाएगा, कितने ऑर्बिट है बोलो बेटा, 2। और ग्रुप कितना हो जाएगा, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 हो जाएगा तो बेटा 10 प्लस 6, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। अरे शॉर्ट में लिखा है ये बस, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, ये पोजीशन आएगा, अबे पढ़ ले थोड़ा, पढ़ ले, फिर कोई बोल रहा हूँ, हाँ पढ़ रहा है। हाँ मालूम है बेटा, पढ़ ले, ये आएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो, कर पाओगे ना बेटा, ओके।
चलो बेटा, फिर इसमें एक एक्सेप्शन कौन सा था, याद आ रहा है ना? अगर मैंने आपको Z दिया एटॉमिक नंबर 2, तो आपको एक ही ऑर्बिट दिख रही है तो पीरियड 1 बोलोगे आप, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे, ग्रुप 2। लेकिन नहीं, वो ग्रुप क्या है, 18, क्योंकि वो कौन है, हीलियम, नोबल गैस। याद आ रहा है कि नहीं? यही एक्सेप्शन था। क्लियर है? अब बेटा एक एक करके पहले फटाफट अभी पढ़ते हैं। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो आ जाते हैं यहाँ पर। चलो बेटा, अल्कली मेटल ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं बोलो बेटा, अल्कली। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, ए ऋषिता बे नहीं है जो, अल ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलो। कार की बेटा आराम से उड़ जा बेटा, यहाँ पे देख, ग्रुप 18 को इनर्ट गैस, रेयर गैस, नोबल गैस। फिर बेबी आई है जो, इकड़े भाग दिख रहा, 3 to 12 को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। हाँ जा। फिर बात है, ए तेरे को पता है ट्रांजिशन के अंदर से ऐसा दूर नीचे लाइन आ रहा है, इसको क्या, इनर। अच्छा, उसमें भी बेटा ये लेंथेनाइट कौन से पीरियड में है, 6। फिर एक्टेनाइट कौन सा है, 7, 6, 7। ठीक है ना बेटा इधर? अच्छा, वो क्या है? अच्छा, अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। अब आपको बेटा, ए अभी एक एक करके हम लोग करेंगे, ये आ जाओ, आपको ये सब याद रखना है। चलो ए लीना के आरबीसी फरार, कैसे याद रखेंगे बोलो, लीना के आरबीसी फरार, या लीना ने की रब से फरियाद, या लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश। अरे भाई लीना, जो आपको अच्छा लगता है याद रखो बेटा। ओके, ओके। ये सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, 1। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी भी 1। एक जिसके बाहर भी 3 या 3 से कम होता है वो क्या करेगा, लूज, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यूनिवैलेंट। ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सो दे रिड्यूस देयर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गिव रीजन। अच्छा, अच्छा यार ऐसा क्वेश्चन है, विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यू हैव। फिर बाय अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा, दे हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है कि नहीं, एंड दे लूज इट इजिली। अच्छा मेटल है, ओके। अच्छा, ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा। और मेटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बोलो बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट। ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा हाइड्रोजन चैप्टर में, नाइफ से कट किया था, उसको पता है कि नहीं? इनको कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो लोग हवा में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, दे केप्ट अंडर कैरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड कैचेस फायर। व्हाई दे आर नोन एज अल्कली, ये भी पूछेगा। तो बेटा देखिए, हम लोग ने हाइड्रोजन में पढ़ा था, इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो ये लोग क्या बनाते हैं, OH वाले को क्या कहते हैं, बेस। लेकिन ये बेस पानी में सल्यूबल होता है तो उनको क्या कहते हैं, अल्कली। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बराबर है, बोलो ना। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या याद रखोगे बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा। सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो, छु 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 छु, वैलेंसी इज टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव, डाई वैलेंट। ये लोग भी रिड्यूसिंग होगा बट लेकिन एक कम, अल्कली को एक लूज करना पड़ता था, इसको कितना, 2, तो ये थोड़ा कम होगा। हो गया। फिर आ जाते हैं हैलोजन। हैलोजन में क्या होता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इट इज अंडर रिसर्च। बाहर कितनी इलेक्ट्रॉन आए, 7। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 7। स्टेबल होने के लिए वो लोग क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, माइनस। तो गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। ए ये लोग गेन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा बोलो बेटा, हेलोजन। वाई, बिकॉज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज। फिर आपको इसमें क्या पूछेंगे, फ्लोरीन और ये हेलोजन काय को बोला, हेलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर। इसको बेटा मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये हेलोजन मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाता है कि नहीं? ये पूरा मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है, डोंट वरी। और आपको क्लास में भी लिखो आया था ये सब। क्या बे, 13 और 16 के बीच में आया था। कौन सा? 13 और अरे ये तो शांति रखना ब्रो, तू फॉरवर्ड उस पे ध्यान देना। आएगा, आला आला होता म्हणजे काही ना ते सांगतात त्याला पोस्ट ट्रान्झिशन म्हणतात, ते मी दिलेलं आहे सर्व इकडे, मी दिलेलू आहे, माहिती आहे तुला, दिलेलू। ठीक है ना, मैंने दिलेलू आहे, दिलेलू। चलो बेटा, ये एग्जाम में आपको क्या बोलेगा, फ्लोरीन और क्लोरीन कौन है, गैस। ब्रोमीन कौन है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। आयोडीन कौन है, सॉलिड।
अच्छा, यार ये लोग नेचर में कैसा होता है, सब दो 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 होता है, तो क्या होगा, डायटोमिक, एटोमिसिटी इज 2। अच्छा, एग्जाम में ये पूछेगा विच इज द मोस्ट अबंडेंट हैलोजन। टूथपेस्ट में क्या होता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा ऐड आता है कि नहीं? हाँ। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन बोलेगा तो क्लोरीन। स्विमिंग पूल में हम लोग क्या डालते हैं, आयोडाइज सॉल्ट में कौन होता है? वेरी गुड। हाँ, ओके बेटा, आ जाओ इधर। अब बेटा आपको ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? हाँ, ये है ग्रुप 18, जीरो ग्रुप, नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस। बराबर है क्या? ही ना, मी ना, और करीना के एक्स रे रंगीन या एक्स रंगीन या जेरोक्स रंगीन, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा? हिना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, हिना, नीना, करीना के एक्स रंगीन, हिना, नीना, करीना के एक्स रे रंगीन, जो आपको लिखना है लिख, ठीक है ना? अब बेटा ये सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो बेटा? एट 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 एट। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एट 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 एट। क्लियर है ना बेटा? वाक्य, राइट बेटा। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन हीलियम का क्या कंप्लीट है, बोलो बेटा? बराबर है बेटा। अच्छा, ये लोग का सबका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो लोग रिएक्ट हो गए क्या? जैसे हाइड्रोजन H2 बनता था, तो क्या हीलियम He2 बनेगा? हाँ, तो ये डायटोमिक होता था, लेकिन ये लोग अकेला, वो मोनो एटॉमिक गैसेस। दे आर व्हाट बेटा? मोनो। ऐसा पूछते हैं बेटा, व्हाट आर मोनो? ए भाई, 3 and 12, ए भाई। अभी देख, पीरियोडिक टेबल में बीच वाले कौन थे, बोलो? 3 to 12, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। अच्छा, उसमें वेरिएबल वैलेंसी होता है, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, उनके कंपाउंड कलर्ड होते कि नहीं? उनको ट्रांजिशन क्यों कहा गया? बिकॉज पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो कौन है? मेटल। राइट में कौन है? नॉन। दे आर इन बिटवीन ना बेटा, तो ट्रांजिशन। क्लियर? अच्छा, इनर ट्रांजिशन कहां पर था पीरियोडिक टेबल में? नीचे, बिलो, टोटल 2। इनका लास्ट 3 इनकम्प्लीट होता है। पहला इनर ट्रांजिशन का क्या नाम था? लेंथ। एग्जाम में पूछेंगे लेंथेनाइट का दूसरा नाम क्या है? रेयर अर्थ। कौन से पीरियड में बोलो बेटा? 6। और एक्टेनाइट क्या है बोलो? रेडियो एक्टिव। बस है, बरोबर है। रेडियो एक्टिव भी है, याद रखना। अच्छा, ये झिंगा, गाउठी, ये देख आ गया, ये देख। 13 14 15 16 को क्या बोलते हैं? पोस्ट। पोस्ट क्यों बोला? पोस्ट क्यों? क्योंकि देख बेटा, ये ट्रांजिशन था यहाँ तक, ट्रांजिशन से बाद में है ना ये लोग, और हेलोजन का ऑलरेडी नाम दिया था, तो इसको क्या कहते हैं? पोस्ट। इसमें सब मिलेगा आपको, मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल भी मिलेगा, और मेटलॉइड भी मिलेगा। ठीक है? तो इसमें देख आपको क्या क्या देता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। बराबर है। फिर बेटा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग पढ़े थे, नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट कहाँ पर होते बोलो बेटा? ग्रुप 1 2, फिर डायरेक्ट कहाँ से? 13 से 70। क्या होता है इनमें? ये देख, मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, ये दुपट्टे, ये देख, सबका, सबका सब शेल भरा हुआ है, लेकिन कौन सा इनकम्प्लीट है बोल? तो देख ना, अंदर का दोनों भरा हुआ है कि नहीं? अंदर का दोनों भरा हुआ है कि नहीं, बोलो? These are the element which all shells are completely filled except the group 1 2 और डायरेक्ट 13 14 15 16 एंड 17। 18 को क्यों नहीं लिया? बिकॉज 18 में लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड था। बराबर है कि नहीं? फिर ब्रिज एलिमेंट बेटा, ब्रिज एलिमेंट कहाँ पे होता है? पीरियड 2 और पीरियड 3 में। पीरियड 2 का डायगनली अपोजिट एलिमेंट होगा, तो लिथियम का ब्रिज एलिमेंट कौन है? मैग्नीज। बेरिलियम का, बोरॉन का। हाँ, तो ऐसा वो लोग पूछेंगे किसका कौन ब्रिज एलिमेंट है, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। फिर बेटा हम लोग कहाँ पे गए थे बोलो बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कितना पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ने का है? देखो, एटॉमिक साइज, रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, नॉन रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अरे बहुत इजी, एक ही चीज बात है, दिमाग खराब मत करो, एक दिमाग में जाएगा क्या? सब कुछ जाएगा। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। बेटो ये सब मैंने दे दिया था आप लोग। अच्छा, फिर आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्लीज ये मेरा कलर वाले नोट से पढ़ना बेटा, और आगे वाला जो पॉइंट दे दे, नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट। ओके, ग्रुप में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 और ज्यादा है तो देख +10 किया कि नहीं, बोलो? फिर ये सब। अच्छा, ये आपको याद रखना है, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ
6 stays long। ये क्या है तुम्हारा? आप यहाँ पे 32 मत याद रखना, कितना 26, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 26 दिया है। फिर ये देखो बेटा, डन डन डन, ये देखो, ये सब बता दिया था कि नहीं? ये भी बताया था कि नहीं? अब बेटा अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है बेटा, अगर ये सर्कल है, कौन है? सर्कल। सर्कल, सर्कल के सेंटर से मैं अगर कुछ बनाता तो इसको क्या बोलते हैं? तो अगर ये एटम है, क्या है? एटम के सेंटर से ऐसा बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। अभी आप मेरे को बताओ, पीरियोडिक टेबल में मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ता है कि कम होता है, बोलो? तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तेरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अच्छा, अभी आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा ग्रुप वन में? पहले आप मेरे को बताओ, नंबर ऑफ इन ग्रुप, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय, ये झिंगी इधर देख, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय वन। वन वन बराबर है कि नहीं? अच्छा, सबके ग्रुप में बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है कि नहीं? इन ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अक्रॉस द पीरियड जाएगा तो क्या आता है? 2,2,1, 2,2, तो इंक्रीजेस बाय वन। अच्छा, ये अक्रॉस द पीरियड जाएगा तो बेटा ऑर्बिट क्या रहता है? सेम, राइट ना? अक्रॉस द पीरियड ऑर्बिट क्या रहता है? सेम। अरे यार, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा क्लिक से क्यों नहीं आ रहा है? अबे ये लो, ये आ जाओ ना। ये देख बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बोलो बेटा? इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। तो ये मैंने बहुत अच्छे से दिया, देखो बेटा। व्हाट इज एटॉमिक साइज? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। देख रहा है ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है कि नहीं? एक 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 बढ़ते जा रहा है कि नहीं? लेकिन अभी अक्रॉस द पीरियड में एक नया टर्म हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर झिंगी। हाँ। हाँ, तो ए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस पे होगा ना? अच्छा, ए व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर। तो अगर मैंने ऐसा लिखा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 11। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर कितना है? तो किसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, बोल बेटा? 13 वाले का ना बेटा? हाँ। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ए हाँ ए, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सुनना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो नजदीक आएगा या दूर जाएगा? पास आएगा ना? तो बेटा अक्रॉस द पीरियड तुम लोग देखते बेटा क्या लिखने का? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, therefore the outer electron experiences more force of attraction and it is pulled closer to the nucleus, therefore atomic size क्या हो रहा है, बोलो? कम हो रहा है कि नहीं, बोलो? तो देख बेटा, ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अक्रॉस द, अरे सॉरी, क्या बोल दिया ये? Across number of shell remains constant, but the number of protons, then that is the nuclear charge, increases and electrons are pulled more closer and therefore the atomic size decreases। अच्छा, नोबल गैसेस थोड़े बड़े होते हैं, इतना भी बड़ा नहीं होता है, थोड़ा क्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पर था तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा कि नहीं? तभी आपको क्या याद रखना है, पूरे ग्रुप में कौन सा पीरियड में सबसे बड़ा कौन होता है? अल्कली। सबसे छोटा कौन होता है? हेलो। ओके, नोबल गैस इज स्लाइटली बिगर ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है? टेन टेन, ये देख दे दिया। अभी आपको एग्जाम है ना बेटा, वो लोग ऐसा देखे, देख मैं तुमको अच्छा थी, ये देख ऊपर से नीचे जा रहा है तो साइज देख बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अरे बहुत, अरे ऊपर से नीचे देखना, साइज बढ़ रहा है कि नहीं? अक्रॉस द पीरियड जा रहा है तो क्या हो रहा है? अभी मैं आपको, एग्जामिनर बहुत शाना है, वो कैसा पूछेगा? राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ग्रुप वन में कौन बड़ा है सबसे? ग्रुप वन में जाओगा तो लीना के आरबीसी, फरार हम लोग पढ़ते नहीं बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है, फ्रेंडशिप। तो कहां तक पढ़ते हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में भी सबसे बड़ा कौन है? सीसियम। ठीक है। अभी मैं आपको बोलूंगा अरे नहीं नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लीना के आरबीसी। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम में बेटा दोनों दिया है, देखा मैंने, दोनों दे दिया, देख रहा है? क्या है ये? एटॉमिक साइज। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो, सॉरी इधर पे, अबे इंक्रीजिंग में छोटे से बड़ा, ये देखना एटॉमिक साइज। अबे देखो ना, इंक्रीज, अच्छा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के बदले वो लोग कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, डिसेंडिंग। क्या लिखते हैं?
ये अल्कली का मैंने दे दिया, अल्कलाइन अर्थ, हेलोजन, और किसका दे दिया, नोबल गैस, सबका दे दिया मैंने। फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, पीरियड का आप बोलेगे सर पीरियड का आपने क्यों नहीं दिया, तो पीरियड का मैंने थोड़ा यहाँ पे दिया, क्यों बे, क्योंकि पीरियड में अगर आप देखोगे पीरियड 2 में, देख बेटा बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज है, तो वो लोग नियॉन एंड में डालते हैं, नियॉन देख फ्लोरीन के पहले आना चाहिए, देखा, डिक्रीजिंग भी बोलेगा तो पहले फ्लोरीन आएगा फिर नियॉन आएगा, समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला। अभी यार ये ऐसा बढ़ते जाता है कि नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, समझा कि नहीं। सिमिलरली पीरियड 3 में भी इस पे ध्यान रखो, मैंने बहुत सोच समझ के और दोनों दे दिया है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा दे देगा अरेंज इन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कर पाओगे। अब बेटा मुझे क्या करना, अभी आप थोड़ा लॉजिक लगा बेटा, ये साइज देख के ही बताओ चलो। अभी मेरे को अरे थोड़ा, बस बस 2 2 मिनट। दो मिनट ठीक है सर। टाइमर लगा। अच्छा ये सुनना, ये अरे बेटा इधर आ जा भाई, 2 मिनट के टाइमर लगा जा। दिमाग खराब मत कर, टाइम है बेटा 5 o'clock तक का, टाइम पास मत करो, 11 मिनट बाकी है, समझा ना, वो देख होता है, ठीक है ना बेटा, बस। अभी बेटा ए सुन बेटा, ए सुन सुन सुन, ए बेबी लिनिशा, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर जाने वाला है क्या, इसको किसने पकड़ के रखा है, बोलो बेटा न्यूक्लियस, तो मुझे उसको तोड़ने के लिए फोर्स बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा कौन सा इलेक्ट्रॉन में मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, जो दूर वाला या नजदीक वाला, आउटर मोस्ट, तो हम लोग कभी भी आउटर मोस्ट को निकालेंगे, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए मेरे को बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, सपोज मैं सोडियम हूँ 281, मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैं आयन बन जाऊंगा कि नहीं, तो वो एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, बराबर है कि नहीं, बोलो बाहर ग्रेशियस एटम, आइसोलेटेड ग्रेशियस एटम, ओके। अच्छा अभी सुन बेटा, ए सुनना, ग्रेशियस, अभी चल तू ही बता, अभी तू मेरे को बता, यहाँ पे मेरे को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्या, यहाँ पे देख, यहाँ पे दूर है और नजदीक में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे जाता रहेगा, जब नजदीक होगा ना, तो दूर में से आसानी से निकलेगा कि नहीं, तो ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन क्या होगा, हाई, हाई आईपी, और यहाँ पे क्या होगा, लो, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैं तुमको एक चीज बताऊं क्या, ये हीरोइन सुन, ये बेबी बाद में मैजिक, खाली एटॉमिक साइज ही ऊपर से नीचे बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड कम होता है, बाकी सब ऊपर से नीचे क्या होगा, कम होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं इसे बता देता हूँ। ए सुन, ये हीरोइन है जो, इधर पे देख बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर, उसको क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो ये सब देख यहाँ पे मैंने ए भाई ये देख यहाँ पे सब दिया है, देख देखा, ये यहाँ जो बेबी, एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सबका, और डिक्रीजिंग दोनों दिया है, तो डाउन द ग्रुप ये सब बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, कम, क्लियर है। अच्छा अभी आयनाइजेशन की कहानी हम लोग कर देते हैं, देख पढ़ यहाँ पे, आयनाइजेशन के लिए क्या लिखा था बोल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, डाउन द ग्रुप क्या होता है बोल बेटा, कम, अक्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड मोर क्लोजर, मोर एनर्जी। अभी आपको एग्जाम में पूछेगा किसका आईपी सबसे ज्यादा है, हीलियम, किसका सबसे कम है, जो सबसे बड़ा होगा, सीजियम। अच्छा अभी मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एनर्जी देना पड़ता था, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा ना तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कौन सा आयन बनूंगा, अनायन या कटायन, आयन। So it is the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts an electron to form an ion. ये देख पर definition. Amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an ion. ठीक है, हो गए। अच्छा कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, बड़ा वाला, बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, या छोटा वाला, छोटा वाला ना, देख न्यूक्लियस से नजदीक है ना बेटा, तो अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, छोटा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप कम होगा, मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप खाली एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी सब क्या होगा, कम। लेकिन बेटा इसमें एक झोल हो जाता है। अच्छा ये नोबल गैस लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या, वो लोग ऑलरेडी स्टेबल है, विच ग्रुप एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल। फिर बाद में ना हमको क्या लगता है सर, आपने ही बोला फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए था ना, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना,
लेकिन ऐसा झोल हो जाता है यहाँ पे, क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है? इसका रीजन भी बता था, क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और उसमें 9 लोग ऑलरेडी है। 9 इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी जगह में, तो 10 को अंदर 9, एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो बाकी को आने देगा क्या? खुद के रहने के वादे तो बाहर वाले को अंदर आने देगा आसानी से? नहीं लेगा, लेकिन उसको आने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्लोरीन का क्या है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन में ज्यादा था, क्लोरीन में क्या है, कम। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दो बस आपके सामने आई है, एक क्राउडेड है और एक लेस क्राउडेड। क्राउडेड कौन है तुम्हारा? फ्लोरीन। लेस क्राउडेड कौन है? आप किसमें आसानी से जा पाओगे? इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, फिर लास्ट आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है बेटा? ये दो जोन है, दो जोन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है। और वाला जीतेगा सब। हाँ, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? बोल बेटा। प्योर जीता है। तो टेंडेंसी पे ना एलिमेंट टू अरे यार अरे पढ़ तो से, टेंडेंसी पे एलिमेंट टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रो। सपोज इमेजिन हम लोग सब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, आप किसी का भी हम लोग टग ऑफ वॉर कराएगा तो आपका ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी होगा ना। तो ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट लोग ने देखा कौन सबसे ज्यादा है पावरफुल? फ्लोरीन। कौन है? हु हैज द हाईएस्ट? अच्छा पहला डेफिनेशन पढ़ लेते बेटा। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड। बराबर है? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेगे तो क्लोरीन। याद रहेगा ना ये? फिर बेटा मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम ही होता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं? बोलो। तो ये बेटा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वो लोग देंगे तो आप कर पाओगे। फिर ये देखो बेटा, ए अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? बोलो बेटा। ए डाउन द ग्रुप वैलेंसी क्या रहेगा? सेम, 2 को 1 2 8 1 2 8 2। हाँ। अक्रॉस द पीरियड 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? 0। अरे सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फिर फॉस्फोरस का 3 2 1 0। ए ऑर्बिट क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बाय, अक्रॉस द पीरियड रिमेन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप रिमेन सेम, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यहाँ पर डिक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीडाइजिंग डिक्रीज।